अब स्टार्ट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखिए दो टाइप के आपके यहाँ पर हम मशीन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड सेकंड डिस्कस करेंगे डीपीडीए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए। एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए। तो पावर्स के टर्म्स में आपका एनपीडीए की पावर ज़्यादा होती है देन डीपीडीए। लिमिटेशन थी फाइनाइट ऑटोमेटा की, लिमिटेशन थी कि फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका फाइनाइट मेमोरीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन को एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टेक प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इस मशीन को हम यहाँ पर इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टेक प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है ना। जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था कि आपका जो मेमोरी होती थी वो फाइनाइट होती थी, जबकि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मशीन के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टेक है। और वो जो इनफाइनाइट कैपेसिटी का आपका जो मेमोरी है, यहाँ पर इस मशीन के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी की मेमोरी है इन फॉर्म ऑफ स्टेक। और स्टेक में आपको पता है कि आप स्टेक में आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं एंड पॉप कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपका ऑर्डर होगा वो लिफो ऑर्डर होगा, यानी लिफो ऑर्डर में आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पुश एंड पॉप के। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीडीए के पास इनफाइनाइट मेमोरी होती है इन फॉर्म ऑफ स्टेक। डिस्कस करते हैं एनपीडीए को। तो देखिए ये आपका एक पीडीए वाली मशीन है, ठीक है ना। डीपीडीए में भी आपका इस तरीके से ये वर्क करेगा, एनपीडीए भी आपका इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, आपका इस स्टेप पर आप इनपुट को रखेंगे, यानी ये आपका इनपुट टेप होगा जहां पर कि आपके इनपुट होंगे, ठीक है ना। इनपुट टेप पे क्या होंगे, आपके इनपुट होंगे। ये क्या करेगा, ये पीडीए मशीन जो है ये रीड हेड की हेल्प से यहाँ से इनपुट सिंबल को रीड करेगा, और आपका जो स्टेक का जो स्टेक वाले सिंबल को रीड करेगा। देखिए स्टेक में आपका लिफो ऑर्डर मेंटेन होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हेड होगा, स्टेक वाला जो हेड होगा, ये आपका किसको पॉइंट करेगा, ऑलवेज पॉइंट करेगा टॉप ऑफ स्टेक को, यानी टॉप ऑफ स्टेक वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पीडीए मशीन है ये इनपुट से एक सिंबल को रीड करेगी, स्टेक से टॉप ऑफ स्टेक वाले सिंबल को लेगी, ठीक है ना। और इन दोनों सिंबल्स के बेसिस पर ये मशीन आपका डिसाइड करेगी कि इसको कौन सा मूव लेना है और क्या एक्शन इसको करना है। ये मशीन डिसाइड करेगी इन दो चीज पर, इनपुट पर एंड टॉप ऑफ स्टेक सिंबल पर। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने लिखा है, ये देखिए किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि मशीन आपका किस स्टेट पर है, इनपुट से ये किसको रीड कर रही है, यानी इनपुट से आप ये किसको रीड कर रही है इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये डिपेंड कर रहा है आपका टॉप ऑफ स्टेक सिंबल पर। तो टाउ क्या है, टाउ आपका हो जाएगा यहाँ पर टॉप ऑफ स्टेक सिंबल, यानी यहाँ पर ये तीन चीजों पर आपका डिपेंड कर रहा है, किस स्टेट पर है मशीन, इनपुट से क्या रीड किया है और स्टेक के टॉप पर क्या है। और इनके बेसिस पर मशीन जो है अपना डिसाइड करेगा कि मशीन को कौन सा वर्क यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो इन टपल्स को डिफाइन करते हैं। पीडीए के केस में आपका ये टपल्स हो जाएंगे। तो एम क्या है, एम आपका एक पीडीए मशीन है जहां पर कि आपका कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू है आपका। देखिए कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल क्यू क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे आपके इनपुट अल्फाबेट। तो ये आपका इनपुट अल्फाबेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इनपुट में जो आप सिंबल्स यूज करेंगे वो इस अल्फाबेट से यूज करेंगे। टाउ क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेक अल्फाबेट, यानी जो स्टेक में जो आप अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, यहाँ स्टेक्स में जिन सिंबल्स को आप यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा टाउ। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा हो जाएगा आपका इनपुट अल्फाबेट, यानी सिग्मा हो जाएगा इनपुट अल्फाबेट, जो कि आप इनपुट में जिन सिंबल्स को यूज करेंगे वो आपके सिग्मा से होंगे, और यहाँ पर जो सिंबल्स आप यूज करेंगे वो आपका टाउ से होंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो टाइप के अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट एंड स्टेक अल्फाबेट। तो इनपुट अल्फाबेट आपके इनपुट में होंगे, स्टेक अल्फाबेट आपके स्टेक में होंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका इनपुट अल्फाबेट। टाउ क्या है, टाउ हो जाएगा आपका स्टेक अल्फाबेट, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेक अल्फाबेट, जो कि आप यहाँ पर स्टेक में यूज करेंगे। डेल्टा है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्यू नोट क्या है, क्यू नोट है आपका स्टार्टिंग स्टेट, क्यू नोट हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग स्टेट। अब देखिए क्यू नोट जो होगा वो आपका स्टार्टिंग स्टेट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू नोट बिलोंग्स टू क्यू, यानी जो सेट ऑफ स्टेट्स में से एक स्टेट आपकी होगी स्टार्टिंग स्टेट, तो क्यू नोट हो जाएगा आपका स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है ना।
और जेड क्या है, जेड आप बोल सकते हैं स्टेक स्टार्टिंग सिंबल। तो जेड हो जाएगा आपका स्टेक स्टार्टिंग सिंबल, यानी स्टेक में जो सबसे पहला स्टार्टिंग सिंबल होगा उसको हम बोलेंगे जेड। यानी जेड आपका कहाँ पर होगा, जेड आपका सबसे बॉटम पर होगा। यानी स्टेक में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जेड क्या है, जेड आपका हो जाएगा स्टेक स्टार्टिंग सिंबल। यानी स्टेक में जिस सिंबल से आप स्टार्ट करेंगे वो आपका जेड हो जाएगा। तो जेड किसको बिलोंग करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं जेड बिलोंग्स टू दिस स्टेक अल्फाबेट टाउ। तो देखिए क्यू नोट आपका स्टेट होगा, क्यू नोट आपका स्टार्टिंग स्टेट होगा और जेड आपका एक आउट स्टेक अल्फाबेट सिंबल होगा। ठीक है ना। तो जेड 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 यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, जेड क्या है यहाँ पर, जेड है आपका स्टेक स्टार्टिंग सिंबल। जेड इज स्टेक स्टार्टिंग सिंबल और जेड आपका बिलोंग करेगा दिस स्टेक अल्फाबेट को। ठीक है ना। तो जेड आपका स्टेक अल्फाबेट में का एक एलिमेंट होगा, जेड आपका स्टेक अल्फाबेट का एक एलिमेंट होगा जो कि आपका स्टार्टिंग स्टेक सिंबल हो जाएगा। और एफ क्या है, एफ हो जाएगा आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो देखिए हो सकता है कि आपकी मशीन में एक सिंगल फाइनल स्टेट हो सकता है कि आपकी मशीन में एक भी फाइनल स्टेट ना हो, या हो सकता है कि आपकी मशीन में मोर देन वन फाइनल स्टेट हो। तो एफ क्या है, एफ हो जाएगा आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एफ विल बी ए सबसेट ऑफ क्यू। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि ये आपका पीडीए जो वर्क करेगा, पीडीए आपका वर्क तभी करेगा जब स्टेक में आपका जेड होगा। अगर आप स्टेक से इस जेड को रिमूव कर देंगे देन पीडीए आपका वर्क नहीं करेगा। यानी ये मशीन आपका वर्क नहीं करेगा अगर आप इस स्टेक से जेड को हटा देंगे। यानी इस मशीन को वर्क करने की, ये मशीन आपका वर्क तभी करेगा जब आपका स्टेक में जेड पड़ा होगा। जेड क्या है, जेड है आपका स्टेक स्टार्टिंग सिंबल। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन की सेफ्टी के पर्पज से आपने जेड को ले रखा है। यानी अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका मशीन वर्क ना करे, यानी मशीन वर्केबल कंडीशन में ना रहे, तो आप क्या कीजिए, स्टेक में से जेड को हटा दीजिए। तो फिर आपका मशीन वर्क नहीं करेगी। मशीन को वर्क करने के लिए स्टेक में आपका जेड प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जेड को डिफाइन किया हुआ है। जेड आपका हो जाएगा स्टेक स्टार्टिंग सिंबल जो कि आपका मशीन की वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर मशीन का मूवमेंट होगा वो आपका तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। आप किस स्टेट पर है, आपने इनपुट से किसको रीड किया है, आपने इनपुट से किसको रीड किया है। लेट से इनपुट आपका इनपुट अल्फाबेट है सिग्मा, इनपुट अल्फाबेट है सिग्मा ए कॉमा बी, यानी आपने इनपुट से किसको रीड किया है और आपका स्टेक पर क्या है, स्टेक पर क्या है। लेट से आपका जो स्टेक अल्फाबेट है, स्टेक अल्फाबेट हो जाएगा स्टेक स्टार्टिंग सिंबल एंड अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। तो ये लेट से यानी स्टेक से आप टॉप ऑफ स्टेक पर आपका क्या है, लेट से यहाँ पर अल्फा है। तो इन तीन चीज़ों पर आपका ये मशीन का बिहेवियर डिपेंड करेगा। आप किस स्टेट पर है, किस इनपुट सिंबल को रीड करने हैं और टॉप ऑफ स्टेक पर क्या है, इनके बेसिस पर मशीन डिसाइड करेगा कि मशीन को क्या मूव यहाँ पर लेना है। यानी केवल स्टेट और इनपुट के बेसिस पर ये मशीन वर्क नहीं करेगी। देखिए अगर आप इस मशीन को केवल इनपुट दे दें, केवल स्टेट और इनपुट सिंबल दे देंगे, स्टेट और इनपुट सिंबल दे देंगे, तो ये मशीन वर्क नहीं करेगा। ये मशीन वर्क तभी करेगा जब आप इसको स्टेक अल्फाबेट भी देंगे। यानी ये मशीन आपका तब वर्क करेगा जब ये इनपुट भी आप इसको दें, प्लस टॉप ऑफ स्टेक भी इसको पता हो और ये किस स्टेट पर है ये भी आपको पता हो, तभी आप ये मशीन आपका वर्क कर पाएगा। ठीक है ना। तो जो वर्क मशीन का जो डिसीजन होगा वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किस स्टेट पर है, क्या रीड कर रही है और टॉप ऑफ स्टेक क्या है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो रीड वाला हेड है, ये जो इनपुट जिससे आप रीड करा रहे हैं, ये आपका रीड ओनली मोड में होगा। यानी यहाँ पर ये इनपुट को रीड कर सकती है लेकिन इनपुट को राइट नहीं कर सकती। यानी ये जो टैप है, इस टैप पर आपके इनपुट सिंबल होंगे, तो यहाँ पर ये मशीन केवल इनपुट को रीड कर सकती है, आप इनपुट्स को यहाँ पर राइट नहीं कर सकते। जबकि ये जो स्टेक वाला जो हेड होगा, यानी जो हेड स्टेक को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर आप रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि स्टेक में आप पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। स्टेक में आप पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, यानी स्टेक में आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मशीन जो है इस स्टेक में रीड राइट दोनों ऑपरेशन करेगी, जबकि यहाँ पर स्टेप के लिए मशीन जो है केवल यहाँ से इन सिंबल्स को रीड करेगी। यानी मशीन से यहाँ से केवल सिंबल्स को रीड करेगी, यानी रीड ओनली मोड में होगा ये आपका, और यहाँ पर आपका रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। और एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जो सिग्मा है यानी इनपुट अल्फाबेट और ये जो स्टेक अल्फाबेट है ये आपके सेम हो। ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि लेट से ऐसा हो सकता है कि आपका जो इनपुट अल्फाबेट है वो हो आपका ए कॉमा बी, और जो आउटपुट और जो आपका स्टेक अल्फाबेट है, जो इनपुट अल्फाबेट है वो आपका ए कॉमा बी हो, और जो आपका स्टेक अल्फाबेट है वो आपका हो लेट से ए कॉमा बी। और देखिए एक एक्स्ट्रा सिंबल आप यहाँ पर लेंगे, स्टेक स्टार्टिंग सिंबल एंड जेड। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपके सेम हो, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सिग्मा विल बी ए सबसेट ऑफ टाउ
या ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा टाउ का सबसेट ना हो, सिग्मा जो है वो टाउ का आपका सबसेट ना हो, ये भी हो सकता है। यानी ये अलग अलग सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके इनपुट अल्फाबेट में है ए कॉमा बी, जबकि स्टैक अल्फाबेट आपके हैं अल्फा बीटा और स्टार्टिंग सिंबल जेड। तो ऐसा हो सकता है कि सिग्मा जो है इज ए सबसेट ऑफ टाउ, या ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा इज नॉट ए सबसेट ऑफ टाउ। तो सिग्मा इज ए सबसेट ऑफ टाउ भी हो सकता है, सिग्मा सबसेट ऑफ टाउ नहीं भी हो सकता है। तो अगर सबसेट होगा तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनपुट अल्फाबेट में लेट से आप यहाँ 0 1 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके जेड 0 1 हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर 0 1 यूज करें और आप यहाँ पर ए बी यूज करें, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशंस यहाँ पर आ सकती है। और यहाँ पर केवल रीड ओनली होगा, यहाँ पर आपका रीड ओनली होगा, केवल रीड ही कर सकते हैं, यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आपका यहाँ पर लिफो होगा क्योंकि आप यहाँ पर स्टैक यूज कर रहे हैं। तो लिफो ऑर्डर की वजह से जो आप जिस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं वो आपका हो जाएगा टॉप ऑफ स्टैक, यानी केवल टॉप ऑफ स्टैक को ही आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लिफो ऑर्डर का आपका रिस्ट्रिक्शन है। और आप एक चीज और यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो डीपीडीए और एनपीडीए ये दोनों में ही आपके लेमडा मूव्स अलाउड है। देखिए डीपीडीए में भी और एनपीडीए दोनों में अपने यहाँ पर लेमडा लिखा हुआ है, यानी लेमडा मूव आपका एनपीडीए में भी अलाउड है और लेमडा मूव आपका डीपीडीए में भी अलाउड है। यहाँ पर भी आप स्टेट के साथ में जो इनपुट में आप लेमडा ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप इनपुट में लेमडा ले सकते हैं, यानी दोनों में ही इनपुट्स में आप लेमडा ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने पहले देखा था कि डीएफए में हम लेमडा मूव्स नहीं ले सकते हैं, इनपुट में लेमडा नहीं ले सकते हैं, जबकि एनएफए में आपका लेमडा मूव्स अलाउड थे। एनएफए के केस में हम इनपुट में लेमडा ले सकते थे, जबकि यहाँ पर क्या है कि डीपीडीए में भी आप लेमडा ले सकते हैं, एनपीडीए में भी आप लेमडा को इनपुट में रीड कर सकते हैं। यानी लेमडा मूव इज अलाउड इन एनपीडीए एज वेल एज इन डीपीडीए। ठीक है ना, ये आपको इन दोनों के ट्रांजिशन फंक्शन से क्लियर होगा। लेमडा मूव इज अलाउड हियर, दैट मीन्स ए move does not consume any input symbol is possible। a move लेट से ऐसा कोई आपका मूव हो सकता है q क्रॉस लेमडा क्रॉस टाउ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a move does not contain any symbol। a move does not contain any symbol। तो इसी को हम बोलते हैं लेमडा ट्रांजिशन। तो लेमडा ट्रांजिशन यहाँ पर अलाउड है, यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल, एनी इनपुट सिंबल यू कैन परफॉर्म मूव ऑपरेशन। तो लेमडा मूव आपका यहाँ पर भी अलाउड है, लेमडा मूव आपका यहाँ पर भी अलाउड है। लेमडा ट्रांजिशन इसको आप बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, एक लेमडा ट्रांजिशन भी यहाँ पर अलाउड है। ठीक है ना, दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपको स्टैक अल्फाबेट की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, यानी टॉप ऑफ स्टैक की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ पर टाउ लिया हुआ है। ठीक है ना, तो जब तक आप इसको ये टाउ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये टॉप ऑफ स्टैक स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब तक ये मशीन आपका कोई भी मूव नहीं लेगी। तो ये मूव लेने के लिए आपको ये तीनों चीजें पता होना चाहिए। तो टाउ आपका रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर इस मशीन को मूव लेने के लिए। ठीक है ना, तो ये सेकंड चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है फाइनाइट सबसेट। तो फाइनाइट सबसेट क्यों लिखा है, देखिए पहली बात तो ये है कि एनपीडीए में आपकी चॉइसेस हो सकती है, डीपीडीए में आपकी चॉइसेस नहीं होंगी। यानी डीपीडीए में आप ऐसा बोल सकते हैं नो चॉइसेस, लेकिन एनपीडीए में आपका यहाँ पर चॉइसेस भी हो सकती है, मोर देन वन पॉसिबिलिटीज भी एनपीडीए के केस में हो सकती है। देखिए एनपीडीए और डीपीडीए में आपका सब कुछ सेम है, एनपीडीए और डीपीडीए में सब कुछ सेम है, केवल ये ट्रांजिशन फंक्शन आपका डिफर कर रहा है। ठीक है ना, तो एनपीडीए में आपका ट्रांजिशन फंक्शन ये होगा, डीपीडीए में ट्रांजिशन फंक्शन आपका ये होगा। तो ये डीपीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन है, ये एनपीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन है, बाकी सारी चीजें दोनों में सेम होंगी। ठीक है ना, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ये वर्ड यूज किया है फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर। तो देखिए ये फाइनाइट सबसेट हमने क्यों लिखा है, फाइनाइट सबसेट इसलिए लिखा है क्योंकि क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर, देखिए यहाँ पर हमने क्लोजर लगाया हुआ है, तो चूंकि क्लोजर होने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सबसेट हो जाएगा। लेट से स्टेट है आपका क्यू नॉट Q1 और यहाँ पर टाउ में है आपका A एंड B। तो आपका देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकते हैं, हो सकता है Q नोट कॉमा A हो, या हो सकता है Q नोट कॉमा A हो, या हो सकता है Q नोट कॉमा, देखिए क्लोजर है तो लेमडा भी आ सकता है, या Q नोट कॉमा हो सकता है कि यहाँ पर B हो, या Q नोट कॉमा B हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है, यानी ये सेट कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर जो होगा ये आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर जो होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। अब चूंकि ये आपका इनफाइनाइट सेट है तो इसके इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे। देखिए ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोजर लगाया हुआ है। आपने चूंकि क्लोजर लगाया हुआ है
तो अगर लेट से आपके जो स्टैक अल्फाबेट है वो आपका ए कॉमा बी है, तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज होगी, यानी ये इन्फानाइट सेट होगा। तो ये क्यू क्रॉस सिग्मा क्लोजर, क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर क्या है, आपका इन्फानाइट सेट है एंड देयरफॉर हैज इनफाइनाइट सबसेट्स। तो इसलिए आपके इसके इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे। तो आपको इनफाइनाइट सबसेट नहीं लेना है, आपको जो यहाँ पर सबसेट लेंगे वो फाइनाइट सबसेट लेंगे, यानी जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मोर देन वन हो सकती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटीज आपके फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने लिखा है कि फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा क्लोजर, क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर, क्योंकि क्यू क्रॉस टाउ क्लोजर आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा। चूंकि इनफाइनाइट सेट है तो इसके इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे। तो इनफाइनाइट सबसेट आपको यहाँ पर नहीं लेना है, आपको यहाँ पर जो सबसेट लेंगे वो फाइनाइट होंगे, ताकि आपकी यहां पर जो पॉसिबिलिटीज हो वो फाइनाइट हो। पीडीए में आपके सेवरल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मोर देन वन यहां पर मूव्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो चॉइसेस है ये आपके फाइनाइट होना चाहिए, ये जो पॉसिबिलिटीज है ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी फाइनाइट सबसेट यूज कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज आपकी हो जाएंगी। देखिए एनपीडीए के लिए हम एक मूव लिख रहे हैं। लेट से आप Q1 स्टेट पर हैं, एक एनपीडीए मशीन का मूव लिख रहे हैं, आप Q1 स्टेट पर हैं, आपने इनपुट से रीड किया है A और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका पड़ा हुआ है B। Q1 स्टेट पर हैं, आप Q1 स्टेट पर हैं, इनपुट में आप रीड कर रहे हैं स्मॉल है, इनपुट से रीड कर रहे हैं स्मॉल है, और टॉप ऑफ स्टैक पर पड़ा हुआ है स्मॉल b, ठीक है ना। और ये आपको देखिए तीनों चीजें आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। और मशीन का मूव क्या है यहाँ पर, मशीन का मूव देखिए कुछ इस तरीके से है कि आपका देखिए मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मोर देन वन पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट से मशीन आपका Q2 स्टेट पर गई है और ये हो गया है आपका CD, ये आपका CD हो गया है, और या फिर लेट से मशीन Q3 स्टेट पर जा सकती है और यहाँ पर आपका लेमडा हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके लिए मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर आपका 2 पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए ये फाइनाइट सेट बना है, फाइनाइट सेट इस तरीके से बना है। पहला तो हो गया है देखिए Q2 CD और Q3 लेमडा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा टाउ क्लोजर, तो क्लोजर में आपका लेमडा भी आ सकता है, टाउ क्लोजर में आपके मोर देन वन सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। टाउ क्लोजर है तो लेमडा भी आ सकता है, सिंगल सिंबल भी आ सकता है इस स्टैक अल्फाबेट से। देखिए इस स्टैक अल्फाबेट से यहाँ पर सिंगल सिंबल भी आ सकता है, स्टैक अल्फाबेट से यहाँ पर मोर देन वन स्टैक सिंबल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर टाउ क्लोजर होने की वजह से लेमडा भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर लेमडा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोर देन वन सिंबल्स यहाँ पर आ जाए, स्टैक अल्फाबेट से मोर देन वन सिंबल आ जाए। या देखिए एक और पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट से एक और पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है, लेट से Q4, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इस सबसेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, सबसेट की कार्डिनलिटी 3 होगी। क्योंकि ये फाइनाइट है तो यहाँ पर आपके 3 मेंबर्स हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 चॉइसेस होगी इस एनपीडीए के मूव के लिए। इस एनपीडीए के मूव के लिए आपके पास यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होगी। देखिए वो पॉसिबिलिटी किस किस तरीके से, आप ऐसा बोल सकते हैं कि Q0 स्टेट पर इनपुट A को रीड करके और जहाँ पर कि आपका टॉप ऑफ स्टैक B है, मशीन क्या क्या मूव ले सकती है। हो सकता है कि मशीन आपका Q2 स्टेट पर चली जाए, मशीन आपका Q2 स्टेट पर चली जाए और ये जो स्टैक वाला सिंबल जो B है इसको वो रिप्लेस कर दे CD से। यानी हो सकता है कि मशीन आपका Q2 स्टेट पर चली जाए, मशीन आपका Q2 स्टेट पर चली जाए और जो टॉप ऑफ स्टैक पर B पड़ा हुआ है इस B को रिप्लेस कर दे वो C और D से। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग पुश कर पा रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग आप स्टैक में पुश कर पा रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, टाउ क्लोजर है। तो टाउ क्लोजर होने की वजह से ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप यहाँ पर लेमडा भी कर सकते हैं, एक सिंगल स्टैक अल्फाबेट को भी कर सकते हैं, एक सिंगल स्टैक अल्फाबेट सिंबल को भी कर सकते हैं, या एक स्ट्रिंग को भी पुश कर सकते हैं, जो कि आपका स्ट्रिंग आप बनाएंगे स्टैक अल्फाबेट के सिंबल से, स्टैक अल्फाबेट के सिंबल से। तो देखिए यहाँ पर आपका CD को आपने पुश कर दिया है, तो ये क्या कर रहा है, Q2 स्टेट पर चला गया और B को रिप्लेस कर दिया है इस स्ट्रिंग CD से। COD क्या होंगे, COD होंगे आपके स्टैक अल्फाबेट, B क्या है, B आपका स्टैक अल्फाबेट है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। लेट से अगर ये CD ना हो करके आपका हो तो आपका रहा होता CDBC, तो फिर आप इसको किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। देखिए आपका स्टैक में क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पर आपका पड़ा हुआ था B, तो B को आप रिप्लेस कर देते CDB और C से, यानी स्ट्रिंग को आपने रिवर्स डायरेक्शन में इस तरीके से पुश कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया CDE से। तो ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपका बता रहा है।
सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी आपका क्या बता रहा है, देखिए बी कहाँ पर है, बी है आपका टॉप ऑफ स्टैक पर। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बता रहा है कि Q1 स्टेट पर मशीन है, ए को रीड कर रही है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी पड़ा हुआ है, और इसको रीड करने के बाद हो सकता है कि मशीन आपका Q3 स्टेट पर चला जाए, मशीन Q3 स्टेट पर चला जाए और इस बी को ओवरराइट करके वो लेमडा कर दे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इस बी को पॉप कर दिया। यानी हो सकता है कि मशीन Q3 स्टेट पर चली जाए और इस सिंबल बी को वो मशीन स्टैक से पॉप कर दे। ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंबल बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। सिंबल बी इज रिमूव्ड फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, क्योंकि सिंबल बी को रिप्लेस कर दिया उसने लेमडा से, यानी बी को आपने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं सिंबल बी आपका रिमूव हो चुका है टॉप ऑफ स्टैक से। और थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मशीन है आपका Q1 स्टेट पर, मशीन है आपका Q1 स्टेट पर इनपुट से रीड कर रही है ए को, और टॉप ऑफ स्टैक पर है बी, और उसके बाद में आपका मशीन क्या कर रही है, मशीन आपका मूव कर रही है Q4 स्टेट पर। मशीन ने Q4 स्टेट पर मूव किया और इस सिंबल बी को वो एज इट इज रख रही है, या आप ऐसा बोल सकते हैं सिंबल बी को रिप्लेस कर दे रही है बी से, यानी सिंबल बी को बी से रिप्लेस कर दे रही है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंबल बी आपका एज इट इज रहा, पहले भी बी था अभी भी बी रहा। तो इस टाइप के कुछ एक्शंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। और फाइनाइट सबसेट से क्या मेरा मतलब है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को आप इस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आप फाइनाइट पॉसिबिलिटीज को ही प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर यूज किया है फाइनाइट सबसेट। जबकि डीपीडीए को देखिए, डीपीडीए में हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है एटमोस्ट वन। डीपीडीए में हमने यूज किया है एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन का मतलब क्या है, एटमोस्ट वन का मतलब है कि या तो एक भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी उस ट्रिपलेट के लिए, यानी क्यू, सिग्मा और टाउ के लिए, या तो एक भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, या फिर आपका एग्जैक्टली वन पॉसिबिलिटी होगी, यानी मोर देन वन पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। डीपीडीए के केस में आपका एक सिंगल पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन एटमोस्ट हमने इसलिए यूज किया है कि 0 पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर अलाउड है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो डेड कॉन्फ़िगरेशन है, जो डेड कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड इन बोथ डीपीडीए एंड एनपीडीए। डेड कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड इन बोथ डीपीडीए एंड एनपीडीए, दोनों में ही आपके डेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलाउड है। किस तरीके से अलाउड है, लेट से आपकी स्टेट है Q1 एंड आपने यहाँ पर इनपुट से रीड किया है स्मॉल ए, एंड टॉप ऑफ स्टैक पर है लेट से आपका स्मॉल बी, और इसके बाद में ये ट्रांजिशन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। Q1 स्टेट पर है, इनपुट से रीड कर रहे हैं ए, और स्टैक टॉप ऑफ स्टैक पर है बी, टॉप ऑफ स्टैक पर बी। अब देखिए एरो, देखिए हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है फाइनाइट सबसेट, यहाँ पर लिखा हुआ फाइनाइट सबसेट। तो सबसेट में तो आपका फाइव भी आ जाएगा भाई, फाइनाइट सबसेट तो आपका फाइव भी होता है, किसी सेट ए का फाइनाइट सबसेट तो आपका फाइव ही होगा, यानी यहाँ पर आपका फाइव भी आ सकता है। तो हो सकता है आपका यहाँ पर इसके लिए कोई मूव आप डिफाइन नहीं किए होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एनपीडीए के केस में ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है ये डेड कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ कर रहा है, यानी डेड कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड इन एनपीडीए, क्योंकि फाइनाइट सबसेट में तो आपका फाइव भी आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मशीन आपका यहाँ पर Q1 स्टेट पर है, इनपुट से ए को रीड कर रही है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो आपका यहाँ पर कोई भी मूव डिफाइन नहीं है, तो मशीन आपका उस कॉन्फ़िगरेशन पर डेड हो जाएगी। Q1 स्टेट पर है, ए को रीड कर रही है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, कोई आपने मूव डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि फाइनाइट सबसेट में तो आपका फाइव भी आ जाएगा, तो यहाँ पर वो मशीन क्या हो जाएगी, आपकी डेड कर जाएगी। तो ये क्या आप बोल सकते हैं आप कि ये डेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेड कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड इन एनपीडीए एज वेल एज इन डीपीडीए। डीपीडीए में भी हो सकता है, लेट से मशीन आपका Q1 स्टेट पर है, मशीन आपका Q1 स्टेट पर है, एंड लेट से इनपुट से ए को रीड कर रही है, और टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका सिंबल बी, ठीक है ना, सिंबल बी है, और लेट से आपका यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन में आपका क्या होता है, या तो 1 या 0। एटमोस्ट वन का मतलब क्या है, या तो 0 या फिर 1, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एटमोस्ट वन का मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 1 से कम तो हो ही सकता है। तो एटमोस्ट वन का मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो एटमोस्ट वन में आपका 0 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका 5 हो, क्योंकि यहाँ पर हमने एटमोस्ट वन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर एटमोस्ट वन को हम हटा दें तो फिर आपका एग्जैक्टली 1 होगा ये। अगर इस एटमोस्ट वन को मैं हटा देता हूँ, एटमोस्ट वन को लेट से मैंने हटा दिया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एटमोस्ट 1 लिख दिया, इसलिए यहाँ पर ये 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये डेड कॉन्फ़िगरेशन डीपीडीए में भी हो सकता है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन पर फिर ये डीपीडीए वाली मशीन आपका डेड कर जाएगी। तो क्या देख रहे हैं कि डेड कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड इन एनपीडीए एज वेल एज इन डीपीडीए, क्योंकि यहाँ पर हमने एटमोस्ट 1 लिखा हुआ है। सेकंड चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फाइनाइट सबसेट। तो फाइनाइट सबसेट होने की वजह से यहाँ पर चॉइसेस हैं, यानी एनपीडीए में आपका चॉइसेस होंगी, एनपीडीए में आपकी यहाँ पर क्या है, चॉइसेस होगी, लेकिन डीपीडीए में आपकी चॉइस नहीं होगी। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि आप Q1 स्टेट पर हैं, इनपुट से रीड कर रहे हैं ए को, और स्टैक पर पड़ा हुआ है बी,
और इसको करने के बाद लेट से मशीन आपका मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर, और आपने जो है इस जो स्टैक पर जो टॉप ऑफ स्टैक पर बी पड़ा था, बी को आपने रिप्लेस कर दिया है लेट से ए से, ठीक है ना। तो लेट से टॉप ऑफ स्टैक पर आपका पड़ा हुआ है बी, तो बी को आपने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल ए से। तो ये आपने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका या तो एक भी मूव नहीं होगा या फिर आपका एग्जैक्टली वन मूव होगा, यानी आपकी यहाँ पर चॉइसेस नहीं होंगी। देखिए ये 5 हो सकता है क्योंकि एटमोस्ट 1 है, तो या तो 5 होगा या फिर एग्जैक्टली 1 होगा। तो चॉइसेस यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चॉइसेस आपका नहीं है। या देखिए ऐसा भी हो सकता है कि डीपीडीए की हम बात कर रहे हैं, आप Q1 स्टेट पर हैं, इनपुट से रीड कर रहे हैं ए को, और स्टैक पर पड़ा हुआ है लेट से आपका बी, और इसके बाद आप Q2 स्टेट पर मूव कर जा रहे हैं और स्टैक में आपने पुश कर दिया सी डी, स्टैक में आपने पुश कर दिया है सी डी, यानी बी को आप रिप्लेस कर देंगे सी डी से। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर सिंगल मूव है, सिंगल पॉसिबिलिटीज हैं। तो या तो आपके यहाँ पर 0 पॉसिबिलिटीज होंगी या फिर सिंगल पॉसिबिलिटीज होंगे। मोर देन 1 का यहाँ पर कुछ केस ही नहीं है क्योंकि एटमोस्ट 1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पॉसिबिलिटीज जो होंगी या जो चॉइसेस होंगी वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ डीपीडीए नो चॉइस इज अलाउड, यानी नो चॉइस चॉइसेस में पॉसिबल। अब डिस्कस करते हैं लेमडा मूव्स की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेमडा मूव आपका डीपीडीए में भी अलाउड है, एनपीडीए में भी अलाउड है, और लेमडा मूव आपका डीपीडीए में भी अलाउड है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा मूव इज अलाउड इन डीपीडीए एज वेल एज इन एनपीडीए। यानी ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्टेट पर हो, इनपुट से आप एक भी सिंबल को रीड नहीं कर रहे हैं, यानी इनपुट से आप लेमडा को रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक के सिंबल को ले करके आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी स्टेट पर हैं, इनपुट से आपने टाउ को रीड किया, इनपुट से आपने लेमडा को रीड किया, यानी इनपुट से आप कोई भी सिंबल को रीड नहीं कर रहे हैं, यानी लेमडा ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, लेमडा मूव्स की हम बात कर रहे हैं, और स्टैक पर आपका एक सिंबल पड़ा होगा, टॉप ऑफ स्टैक सिंबल को रीड करके आप यहाँ पर जो है मूव परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि डीपीडीए में भी लेमडा मूव आपका अलाउड है, एनपीडीए में भी आपका लेमडा मूव अलाउड है। लेकिन अगर डीपीडीए में कोई लेमडा मूव आ रहा है तो फिर उस लेमडा मूव के करस्पॉन्डिंग आपका कोई भी चॉइसेस वहां पर नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। तो लेमडा मूव इज अलाउड इन डीपीडीए एंड एनपीडीए बट लेमडा मूव डज नॉट गिव चॉइस इन एनपीडीए। लेमडा मूव मस्ट नॉट गिव चॉइस इन डीपीडीए। अगर आप लेमडा मूव डीपीडीए में ले रहे हैं तो फिर वहां पर चॉइस नहीं क्रिएट होनी चाहिए उस लेमडा मूव के अकॉर्डिंगली। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लेमडा मूव से चॉइस कैसे क्रिएट हो सकती है। देखिए लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट से आप रीड कर रहे हैं सिंबल एक, इनपुट से आप रीड कर रहे हैं लेट से लेमडा को, और स्टैक पर पड़ा हुआ है आपका जेड, एंड इसके बाद लेट से आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और आप यहाँ पर सिंबल ए को यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं। स्टैक में आप सिंबल ए को लेट से पुश कर दे रहे हैं। एक तो आपका ये मूव हो गया। दूसरा मूव आपका ये हो सकता है कि आप Q नोट स्टेट पर हैं या लेट से आप यहाँ पर स्टैक पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ भी पुश नहीं कर रहे हैं। दूसरा मूव ये हो सकता है कि आप Q नोट स्टेट पर है, इनपुट से आप रीड कर रहे हैं ए को, टॉप ऑफ स्टैक पर पड़ा हुआ है जेड, और इसको प्रोसेस करने के बाद लेट से आप Q2 स्टेट पर चले जा रहे हैं और इस ए को यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं। इस सिंबल ए को यहाँ पर आप पुश कर दे रहे हैं, स्टैक में आप पुश कर दे रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब आपका यहाँ पर चॉइसेस हो गई हैं, यानी मशीन है Q नोट स्टेट पर, या तो मशीन ए को रीड करे या मशीन लेमडा को रीड करे, यानी या तो मशीन सिंबल ए को कंज्यूम करे या मशीन किसी भी सिंबल को कंज्यूम ना करे, मतलब लेमडा, और स्टैक पर पड़ा हुआ है जेड, और इसको लेकर के मशीन Q1 स्टेट पर जा सकती है या Q2 स्टेट पर भी जा सकती है। Q1 पर जाएगी तो स्टैक में कुछ पुश कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी, और अगर Q2 पर जाएगी तो स्टैक में ए को पुश कर देगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो ये लेमडा मूव है इसने चॉइस बना दी है, चॉइस क्रिएट कर दी है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि डीपीडीए में चॉइस अलाउड नहीं है, डीपीडीए में आपका चॉइस अलाउड नहीं है। तो देखिए लेमडा मूव आपका डीपीडीए में अलाउड है, लेकिन अगर लेमडा मूव आपने डीपीडीए में यूज किया है तो फिर उस लेमडा मूव की वजह से उस डीपीडीए में कोई भी चॉइस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब लेमडा मूव डज नॉट गिव एनी चॉइस इन दिस डीपीडीए। इसका मतलब अगर आपने Q नॉट लेमडा जेड आपने यूज कर लिया है तो फिर किसी इनपुट सिंबल के लिए आपका यहाँ पर कोई और दूसरा मूव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब इस टाइप का कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर डीपीडीए में आपका चॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो यही हमारा यहाँ पर मतलब है कि अगर आपका लेमडा मूव डीपीडीए में आ रहा है तो लेमडा मूव आ सकता है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आपका कोई भी चॉइस यहाँ पर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्यू क्या है, क्यू आपका स्टेट है, क्यू आपका एक स्टेट है
लेमडा क्या है, लेमडा आप यहाँ पर लेट से लेमडा मूव ले रहे हैं, ठीक है ना। और अल्फा क्या है, अल्फा आपका लेट से स्टेक अल्फाबेट है, अल्फा जो है आपका स्टेक अल्फाबेट है। तो क्यू लेमडा एंड अल्फा, अल्फा आपका स्टेक अल्फाबेट है। लेट से ये आपका एम्प्टी नहीं है, ये आपका एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका लेमडा मूव आ रहा है। देखिए ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए आप कोई मूव डिफाइन कर रहे होंगे, इस क्यू लेमडा अल्फा के लिए आपने कोई मूव डिफाइन किया होगा, तभी तो ये एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका लेमडा मूव होगा। तो देखिए लेमडा मूव इज अलाउड बट देन क्यू ए अल्फा शुड बी एम्प्टी, क्यू ए अल्फा मस्ट बी एम्प्टी, ये आपका एम्प्टी होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सिग्मा, ठीक है ना। यानी उस अल्फाबेट के सभी सिंबल्स के लिए फिर आपका और कोई इस टाइप का मूव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वहां पर चॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा मूव है तो फिर ये आपका एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर कुछ चीजें नोट की होंगी। फर्स्ट आपका आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर एटमोस्ट 1 मूव हो सकते हैं, यानी 0 मूव भी एटमोस्ट 1 आपके मूव होंगे, एटमोस्ट 1 आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होगी। कि आपका जो लेमडा मूव यहाँ पर अलाउड है, लेमडा मूव आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेमडा मूव ले रहे हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो फिर आपका वहां पर इस टाइप की पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं व्हेन लेमडा मूव इज पॉसिबल, व्हेन लेमडा मूव इज पॉसिबल फॉर सम कॉन्फ़िगरेशन नो इनपुट कंज्यूमिंग अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, व्हेन लेमडा move is possible for some configuration no input consuming alternative is available। NPDA की जो लैंग्वेज होगी, NPDA की जो लैंग्वेज होगी उसको हम बोलेंगे NCFL या CFL। तो CFL का मतलब है लैंग्वेज जनरेटेड, NCFL का मतलब है लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस NPDA। तो NCFL हो जाएगा लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NPDA एंड DCFL हो जाएगा लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DCFL हो जाएगा लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DPDA। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज इज सेड टू बी डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ए लैंग्वेज इज सेड टू बी डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए DPDA such that language of that DPDA is equal to given language। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं language is said to be NCFL if and only if there exists a NPDA such that language of that NPDA is equal to given language। तो आप ऐसा बोल सकते हैं NPDA की लैंग्वेज NCFL हो जाएगा, DPDA की लैंग्वेज DCFL हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि लेमडा मूव अलाउड है, लेकिन अगर लेमडा मूव आपका अलाउड है तो उसके लिए फिर आपका कोई भी चॉइस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपका फाई नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मूव आपका फाई नहीं है, तो फिर आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू नोट स्टेट पर आप किसी भी सिंबल्स के लिए, लेट से आपका आप इनपुट अल्फाबेट से कोई सिंबल ले रहे हैं, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू सिग्मा, ए बिलोंग्स टू सिग्मा और अल्फा हो जाएगा आपका स्टेक अल्फाबेट सिंबल। तो ये आपका फाई होना चाहिए, यानी इस टाइप का फिर मूव वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए अदरवाइज, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई मूव होगा तो फिर वो चॉइस क्रिएट कर देगा, क्योंकि फिर आपको ये क्लियर नहीं होगा ना कि आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, स्टेक पर अल्फा है, क्यू नोट स्टेट पर हैं, क्यू नोट स्टेट पर हैं, स्टेक पर है अल्फा, टॉप ऑफ स्टेक पर है अल्फा। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप लेमडा लेकर के मूव कर सकते हैं या फिर ए लेकर के मूव कर सकते हैं, लेमडा लेकर मूव कर सकते हैं या फिर ए लेकर के मूव कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं DPDA में चॉइस बन गई, या तो लेमडा लेकर मूव कर सकते हैं या स्मॉल ए लेकर के मूव कर सकते हैं, यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल आप मूव ले सकते हैं या स्मॉल ए को कंज्यूम करके मूव ले सकते हैं। तो चॉइस क्रिएट हो जा रही है। तो चॉइस क्रिएट तब नहीं हो पाएगा जब अगर आपका कोई लेमडा मूव है तो डेफिनेटली सभी इनपुट सिंबल्स, सभी इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स के लिए फॉर ऑल इनपुट अल्फाबेट सिंबल दिस शुड बी फाई, इस टाइप का मूव आपका वहां पर होना ही नहीं चाहिए ताकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट ना हो पाए। क्योंकि कुल मिला के यहाँ पर कंडीशन केवल एक है, नो चॉइस, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होना चाहिए। ए ये लेट से आपका इनपुट है और आप यहाँ पर हैं, आपका इनपुट का जो हेड है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर या तो इस सिंबल ए को आप रीड कर सकते हैं या इसी को मैं देखिए इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए डॉट लेमडा ए बी ए। देखिए ये दोनों सेम है, तो ये इसको मैं लेमडा भी लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि या तो आप ए को लेकर प्रोसेस कर सकते हैं या फिर आप लेमडा को लेकर भी प्रोसेस करते हैं, यानी विद कंज्यूमिंग दिस सिंबल ए या विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल। तो क्योंकि ये ए बी ए इज इक्वल टू ए लेमडा ए बी ए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप यहाँ पर मूव ले सकते हैं विद कंज्यूमिंग दिस सिंबल स्मॉल ए या विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल। तो आप ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाएगी अगर ये फाई नहीं होगा, जो कि DPDA में अलाउड नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज फाई रहेगा।
यहाँ पर बोल सकते हैं कि नल मूव और लेमडा ट्रांजिशन और लेमडा मूव इज अलाउड इन डीपीडीए विद रिस्ट्रिक्शन दैट इट कैन नॉट मेक एनी चॉइस। एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में रीड कर रहे हैं ए को, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड पड़ा हुआ है और रीड करने के बाद लेट से आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर और इस ए को लेट से आपने वहां पर पुश कर दिया, स्टेक में ए को पुश कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। क्यू नोट देखिए आपका लेट से स्टार्टिंग स्टेट है, यानी क्यू नोट से आपने स्टार्ट किया, इनपुट में लिया स्मॉल है, टॉप ऑफ स्टैक पर क्या पड़ा हो, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड पड़ा हुआ है और उसके बाद आप मूव कर जा रहे हैं इस Q1 स्टेट पर और स्टेक में इस ए को आप पुश कर दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पर हम लिख देंगे ए जेड। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये स्टेट हो जाएगा, ये Q1 स्टेट आपके यहाँ पर आ जाएगा, इनपुट अल्फाबेट वाला यहाँ पर आ जाएगा, स्टेक का टॉप ऑफ सिंबल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और ये ऑपरेशन होने के बाद स्टेक का क्या स्टेटस है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। या लेट से यहाँ पर हो सकता है कि आपकी चॉइसेस भी हों, तो चॉइसेस होंगे, लेट से आप Q2 स्टेट पर मूव कर रहे हैं और Q2 स्टेट पर मूव करने के बाद आप इसको एज इट इज रख रहे हैं, आप यहाँ पर स्टेक में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर किस तरीके से मूव बनाएंगे, Q0 स्टेट पर हैं, इनपुट सिंबल ए को आपने रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है और आपका जो है Q2 स्टेट पर आप मूव कर जा रहे हैं, और मूव करने के बाद आपका जो स्टेक है, स्टेक में आपने कोई चेंज नहीं किया है, यानी स्टेक आपका जो पहले था वही आपका बाद में भी है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई है। तो एनपीडीए में आपका ये सिचुएशन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो हम इसको डायग्राम के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर लेट से आपका डायग्राम में हमने ये रिप्रेजेंट कर रखा है Q0 और यहाँ पर हम लिख देते हैं ए जेड और लेट से ये है आपका Q1। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है Q0 स्टेट से आपने स्टार्ट किया, इनपुट सिंबल ए को रीड किया, टॉप ऑफ स्टेक पर जेड है, रीड करने के बाद आप मूव कर गए Q1 स्टेट पर और स्टेक आपका अनचेंज रहा है, यानी जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। या लेट से अगर हम डायग्राम इस तरीके से बना देते हैं, आप Q0 स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये आपका होता है ए जेड एंड लेट से आप जा रहे होते Q1 स्टेट पर। तो यहाँ पर मेरा क्या मतलब होता है, मूव आपके इस तरीके से डिफाइन करते हैं। Q0 स्टेट से आपने स्टार्ट किया है, इनपुट में ए को रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ स्टेक पर जेड है, रीड करने के बाद आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर और उस ए को आपने यहाँ पर स्टेक में पुश कर दिया, यानी स्टेक हो जाएगा आपका ए जेड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट की बात करते हैं, मशीन एक्सेप्ट कब करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन आपका एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट पर, यानी अगर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर मशीन आपका फाइनल स्टेट पर पहुंच जाता है तो वो स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगरेशन आपका अलाउड है, तो हो सकता है कि आपका जो स्ट्रिंग को आप प्रोसेस कर रहे हो और आपकी मशीन वहाँ पर डेड हो जाए और आप उस स्ट्रिंग को प्रोसेस न कर पाएं, यानी स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट किसी भी स्टेट पर हो सकता है। क्योंकि देखिए डेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आप एक स्ट्रिंग W ले रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और बीच में ही आपका वो मशीन डेड हो जा रही है, बीच में ही मान लीजिए वो मशीन आपका डेड हो गई है, क्योंकि डेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलाउड है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग को वो मशीन रिजेक्ट कर देगी। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो एक स्ट्रिंग को रिजेक्शन होगी, वो रिजेक्शन आपका या तो उस स्ट्रिंग को पूरा प्रोसेस करने के बाद मशीन लेट से आपका नॉन फाइनल स्टेट पर है, तब आप बोलेंगे कि मशीन ने उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर दिया, या वो मशीन उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय अगर लेट से डेड कॉन्फ़िगरेशन में चली जा रही है या मशीन डेड हो जा रही है, तब भी वो मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, रिजेक्शन कैन बी डन एट एनी स्टेट, आप किसी भी स्टेट पर रिजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस होगा आपका फाइनल स्टेट पर। तो एक स्ट्रिंग को आप रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर, लेकिन एक्सेप्ट आपका वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट पर होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मशीन है पीडीए, ये किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, ये आप ये मशीन है पीडीए किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो लेट से आप एक स्ट्रिंग W लेते हैं और इस पीडीए मशीन को देते हैं, तो अगर उस स्ट्रिंग W को प्रोसेस करने के बाद अगर ये पीडीए आपका फाइनल स्टेट पर है, तो आप बोलेंगे कि उस पीडीए ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अगर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर ये पीडीए मशीन जो है ये अगर आपका फाइनल स्टेट पर है, तो आप बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग को उस पीडीए ने एक्सेप्ट कर लिया। या उस स्ट्रिंग W को प्रोसेस करने के बाद अगर ये जो पीडीए मशीन है या अगर आपका नॉन फाइनल स्टेट पर है, तो आप बोलेंगे कि उस पीडीए ने इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया,
ठीक है ना। अगर उस स्ट्रिंग W को प्रोसेस करने के बाद PDA आपका नॉन फाइनल स्टेट पर है तो आप बोलेंगे कि उस PDA ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया, या लेट से उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के टाइम पर वो मशीन आपका डेड हो जाती है, देन तब भी आप ऐसा बोलेंगे कि आपकी उस PDA मशीन ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया। यानी रिजेक्शन के दो तरीके हैं, या तो आपका स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर हो, या फिर मशीन आपका डेड हो जाए। यानी अगर इनपुट को वो प्रोसेस कर रही है और इनपुट को प्रोसेस करते समय लेट से इनपुट आपका इसको प्रोसेस कर रही है और लेट से मशीन आपका यहाँ पर डेड हो जाती है, देन आपकी जो स्ट्रिंग को वो मशीन PD वाली मशीन जो है वो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन एक्सेप्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका फाइनल स्टेट पर हो। तो स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका फाइनल स्टेट पर होगी तो वो स्ट्रिंग को मशीन एक्सेप्ट करेगी। अपडेट कॉन्फ़िगरेशन दोनों में अलाउड है, तो DPDA भी इस तरीके से रिजेक्ट कर सकता है और NPDA भी इस तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। यानी रिजेक्शन आपका किसी भी स्टेट पर हो सकता है। अगर आप उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं और आप एक ऐसी स्टेट पर है जहां पर कि आपका वो डेड कॉन्फ़िगरेशन में चली जाती है, तो उस स्टेट पर भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। देखिए अभी स्ट्रिंग आपका कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मशीन डेड हो गई, लेट से आपका मशीन इस पॉइंट पर डेड हो गई है, देन आपका वो स्ट्रिंग को वो वहां पर रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑपरेशन देखिए, जैसे कि स्टैक के बेसिस पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, स्टैक के बेसिस पर आप क्या क्या ऑपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया है, टाउ क्लोजर लिया है। आपने यहाँ पर क्या लिया है, टाउ क्लोजर। यानी इसका मतलब आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, पुश एनी फाइनाइट स्ट्रिंग। देखिए हमने स्ट्रिंग क्यों बोला, स्ट्रिंग इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लेमडा क्लोजर है। यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रिंग इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर टाउ क्लोजर है। टाउ क्लोजर, लेट से टाउ जो है उसमें आपके स्टैक अल्फ़ाबेट है, वो है आपका A और B और Z। लेट से A और B और Z है आपके स्टैक अल्फ़ाबेट। तो टाउ क्लोजर में क्या आ जाएगा, टाउ क्लोजर में आपका लेमडा भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, या एक स्ट्रिंग भी आ सकता है, लेट से A B B A B, ये भी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चूंकि आप यहाँ पर टाउ क्लोजर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग को, फाइनाइट स्ट्रिंग को पुश कर रहे हैं। अब फाइनाइट स्ट्रिंग में आपका लेमडा भी हो सकता है, एक सिंगल स्टैक अल्फ़ाबेट सिंबल भी हो सकता है, सिंगल स्टैक अल्फ़ाबेट सिंबल भी हो सकता है, या एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर एक फाइनाइट स्ट्रिंग को पुश करेंगे, फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग को आप यहाँ पर पुश कर सकते हैं स्टैक। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, एक इनपुट सिंबल A को आप रीड कर रहे हैं, लेट से टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका Z, क्यू नोट स्टेट पर है, इनपुट से रीड कर रहे हैं स्मॉल a को, टॉप ऑफ स्टैक पर है Z, एंड लेट से इसके बाद मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर, और मूव करने के बाद आप एक स्ट्रिंग को यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं ABCDEZ, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक ही बार में एक स्ट्रिंग को भी पुश कर सकते हैं इस लेमडा क्लोजर होने की वजह से। तो आपने इस स्ट्रिंग ABCDE को यहाँ पर पुश कर दिया इन वन स्टेप। या हो सकता है कि आप यहाँ पर एक सिंबल भी पुश कर रहे हो, ठीक है ना, एक सिंबल भी पुश कर रहे हो। सेकंड ऑपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं, पॉप वन सिंबल एट ए टाइम। यानी देखिए पुश आप एक स्ट्रिंग को कर सकते हैं, एक स्टेप में आप एक पूरी स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं, लेकिन पॉप जो आप करेंगे वो केवल एक सिंबल को कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, पॉप वन सिंबल फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इन वन स्टेप, ठीक है ना। तो पॉप वन सिंबल फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, तो आप यहां पर मैक्सिमम केवल वन सिंबल को पॉप कर सकते हैं वन स्टेप में। लेकिन आप पुश में आपने देखा कि पुश में आप एक फाइनाइट स्ट्रिंग को भी पुश कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप में, लेकिन पॉप में आपने देखा कि आपका यहाँ पर मैक्सिमम वन सिंबल को ही आप पॉप कर सकते हैं। तो पॉप मैक्सिमम वन सिंबल, या तो आप किसी भी सिंबल को पॉप मत कीजिए, या हो सकता है कि आप यहाँ पर एक सिंबल को आप पॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो किसी भी सिंबल को पॉप मत कीजिए, या एक सिंबल को आप यहाँ पर पॉप कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी आप स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं, एक पूरी स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं, लेकिन पॉप आप वन बाई वन सिंबल करेंगे। यानी पॉप जो आप करेंगे वो वन बाई वन करेंगे, यानी मैक्सिमम वन सिंबल से ज़्यादा आप यहाँ पर पॉप नहीं कर सकते हैं। तो या तो 0 पॉप कर सकते हैं, या मैक्सिमम वन सिंबल को आप यहाँ पर पॉप कर सकते हैं। थर्ड है आपका, लीव द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल एज इट इज। लीव द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल एज इट इज, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ स्टैक जो है वो आपका अनचेंज रहा। और फोर्थ ऑपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं, रीराइट द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल।
पॉप ऑफ स्टैक सिंबल। तो ये 4 ऑपरेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। पुश एनी फाइनाइट स्ट्रिंग, पॉप 1 सिंबल, मैक्सिमम 1 सिंबल एट ए टाइम, लीव टॉप ऑफ दिस टॉप ऑफ स्टैक सिंबल एज इट इज, लीव टॉप ऑफ स्टैक सिंबल एज इट इज, एंड फोर्थ हो जाएगा रीराइट द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल। अब इनके ऑपरेशंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट को लेट से आप डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यू नोट स्टेट पर है, इनपुट में आपने ए को रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका जेड सिंबल है, और लेट से मशीन चली जा रही है आपका Q1 स्टेट पर, और इस ए को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, ए को स्टैक में पुश कर दिया, तो आपका ये हो जाएगा ए जेड। तो ये फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन आप इस तरीके से करेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड देखते हैं, पॉप मैक्सिमम 1 सिंबल एट ए टाइम, यानी पॉप किस तरीके से कर सकते हैं। लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं एंड आपका जो है इनपुट में पड़ा हुआ है स्मॉल ए, यानी इनपुट में आप स्मॉल ए रीड कर रहे हैं, एंड टॉप ऑफ स्टैक पर भी आपका स्मॉल ए है। इनपुट में आपने स्मॉल ए रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक पर भी स्मॉल ए पड़ा हुआ है। एंड लेट से ऐसा हो सकता है कि आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और इस स्मॉल ए को आपने पॉप कर दिया, टॉप ऑफ स्टैक से स्मॉल ए को आपने पॉप कर दिया, तो आप यहाँ पर लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉप आपने क्या किया, इस 1 सिंबल को टॉप ऑफ स्टैक से पॉप कर दिया, इस जो यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पर स्मॉल ए था, स्मॉल ए को आपने पॉप कर दिया। तो ये आपका सेकंड ऑपरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। इनपुट में आपने ए को रीड किया था, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए था, और आपने इस टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दिया, तो मैक्सिमम 1 सिंबल को आप यहाँ पर पॉप कर सकते हैं। थर्ड देखिए कि टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज्ड रहा। लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में लेट से आप ए को रीड कर रहे हैं, एंड टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए है, और लेट से आप Q1 पर मूव कर जा रहे हैं, Q1 स्टेट पर मूव कर जा रहे हैं, और ये आपका जो टॉप ऑफ स्टैक है ये अनचेंज रहा, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहा, यानी लीव एज इट इज, टॉप ऑफ स्टैक को आपने वैसा का वैसा ही रखा। तो ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा। और फोर्थ ऑपरेशन किस टाइप से होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, क्यू नोट स्टेट पर हैं, एंड आप इनपुट रीड कर रहे हैं ए को, यानी इनपुट्स में आप ए को रीड कर रहे हैं, और टॉप ऑफ स्टैक पर लेट से आपका ए है, और आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और जो यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पर क्या था आपका ए को आपने ओवरराइट कर दिया बी से, तो ए को आपने रीराइट कर दिया बी से, यानी आपने क्या किया यहाँ पर, रीराइट द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर लेट से आपका ए पड़ा हुआ था, टॉप ऑफ स्टैक पर ए पड़ा हुआ था, इस ए को आपने रीराइट कर दिया बी से। फोर्थ का एग्जांपल हो जाएगा, क्यू नोट स्टेट पर आप थे, सिंबल ए को रीड कर रहे थे, टॉप ऑफ स्टैक पर था ए, और आपने Q1 पर मूव कर गए और इस ए को आपने रीराइट कर दिया बी से, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। टॉप ऑफ स्टैक को आपने यहाँ पर बी से रीराइट कर दिया। जरा इस थर्ड को देखिए, टॉप ऑफ स्टैक अनचेंज्ड, इस थर्ड को देखिए। थर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन फंक्शन जो आपने लिखा है, इसमें आप स्टैक का कोई एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। देखिए थर्ड वाले ऑपरेशन को देखिए, जहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज रहा, तो इसका मतलब आप अगर इस टाइप के मूव ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्टैक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टैक को आपने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि स्टैक को आपने क्या रखा हुआ है, एज इट इज़ रखा हुआ है। यानी लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में आप ए को रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका जेड पड़ा हुआ है, और आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और टॉप ऑफ स्टेप आपका एज इट इज रहा, यानी अनचेंज रहा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मूव है, यहाँ पर आपने इस स्टैक का कोई भी यूज़ नहीं किया है, इस मूव में आपने स्टैक का कोई भी यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब अगर आपकी जो PDA के जो मूवमेंट है, जो PDA के जो मूवमेंट है, अगर उसमें सभी मूवमेंट अगर इस थर्ड टाइप के हैं, जो आपका PDA मशीन है, अगर उसमें सभी मूवमेंट आपका इस थर्ड टाइप के हैं, जिसमें कि आप टॉप ऑफ स्टैक को अनचेंज रख रहे हैं, यानी टॉप ऑफ स्टैक को आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लीव एज इट इज आप उसको कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर ये इस केस में ये PDA किस तरीके से वर्क कर रहा है, PDA वर्क कर रहा है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पर स्टैक का यूज ही नहीं कर रहे हैं, स्टैक का यूज नहीं कर रहे, तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्यू नोट स्टेट पर है, इनपुट सिंबल ए को लिया और मूव कर जा रहे हैं हम Q1 स्टेट पर। तो ये आपका जो PDA है किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की तरीके से वर्क कर रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं NFA DFA की तरीके से अब ये एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के मूवमेंट हम यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। रेगुलर लैंग्वेज में आपका रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो मशीन हम डिजाइन करते हैं, उसमें हम इस टाइप के मूव को यूज करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर जो PDA है वो आपका DFA NFA की तरीके से वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर फिर स्टैक को यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टैक को आपने एज इट इज रखा है,
यानी टॉप ऑफ स्टैक को आप अनचेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास एक पीडीए है और उस पीडीए में जितने भी मूव्स हैं, उस पीडीए में जितने भी मूव्स हैं वो आपके लेट से ये थर्ड टाइप के हैं, जहाँ पर कि आप टॉप ऑफ स्टैक को टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज रहता है, यानी आपके पास एक पीडीए है और उसमें जितने भी मूव्स हैं वो आपके थर्ड टाइप के हैं, जहाँ पर कि टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज रहता है, तो आप उसको इजीली इस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो फाइनाइट ऑटोमेटा में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो पीडीए किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका एज ए फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क कर रहा है। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि अगर कोई काम आपका एनएफए डीएफए कर सकता है तो वो सेम काम आपका आप एक पीडीए से भी कर सकते हैं। अगर कोई काम आपका एक एनएफए डीएफए कर रहा है तो सेम टास्क आप एक पीडीए से भी कर सकते हैं। यानी अगर एक काम आप फाइनाइट ऑटोमेटा से कर पा रहे हैं, अगर कोई काम आप एनएफए डीएफए से कर पा रहे हैं तो वो सेम काम आप पीडीए से भी कर सकते हैं। और वो काम आप उसके लिए पीडीए कैसे बनाएंगे, ठीक इसी तरीके से आप बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, थर्ड केस लगा दीजिए, टॉप ऑफ स्टैक को अनचेंज रखिए, यानी स्टैक को आप यूज ही मत कीजिए, स्टैक को आप यूज ही मत कीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टॉप ऑफ स्टैक अनचेंज रहा, यानी आप स्टैक को एज इट इज रखिए। तो फिर उस केस में ये आपका जो है उस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए आपको ये पीडीए मिल जाएगा। ये थर्ड वाला जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड वाला जो है ये आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से सिमुलेट हो रहा है। ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से सिमिलर हुआ है। इसका मतलब अगर आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, डीएफए एनएफए है, तो उसको आप इजीली पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस फाइनाइट ऑटोमेटा को आप इजीली डीएफए, आपके पास एक डीएफए एनएफए है तो उसको आप इजीली पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थर्ड केस लगा करके कि टॉप ऑफ स्टैक के स्टैक को आप यूज में ही मत लाइए। स्टैक लगा दीजिए लेकिन स्टैक को आप यूज ही मत कीजिए, ठीक है ना। स्टैक सिंबल को आप एज इट इज रखिए, टॉप ऑफ स्टैक को आप एज इट इज रखिए, टॉप ऑफ स्टैक को आप एज इट इज रखिए। तो फिर आप उसके लिए ये इस तरीके से आप पीडीए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो स्टैक को है वो एज इट इज रखा, स्टैक को हमने यूज ही नहीं किया। तो यहाँ पर इस स्टैक का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, इस स्टैक का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि हम इस स्टैक में कुछ कर ही नहीं रहे। तो अगर आपके पास एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा पीडीए है जिसमें कि आपके इस थर्ड टाइप के ही सारे मूव्स हैं, ये थर्ड केवल और केवल थर्ड टाइप के आपके मूव्स हैं, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो मशीन जो है वो इस स्टैक का यूज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलवेज स्टैक को एज इट इज रख रहे हैं। तो फिर आप उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मशीन क्या हो जाएगा, ये मशीन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है। क्योंकि ये मशीन क्या है, ये मशीन आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। यानी पीडीए से हमने क्या किया, स्टैक को हटा दिया, पीडीए से हमने स्टैक को हटा दिया, तो फिर ये इसकी पावर किसके इक्वल रहेगी, इसकी पावर रिड्यूस होकर के इक्वल हो गई फाइनाइट ऑटोमेटा के या एनएफए डीएफए की, क्योंकि ये एनएफए डीएफए आपका बन गया है। वो इनफाइनाइट मेमोरी जो थी इन फॉर्म ऑफ स्टैक वो हम हटा चुके हैं। तो फिर अब ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा के इक्वल हो गया, एनएफए डीएफए के इक्वल हो जाएगा। तो ये थर्ड केस क्या है आपका, जहां पर कि टॉप ऑफ स्टैक अनचेंज रहता है। अगर मशीन में सारे के सारे मूव्स आपका केवल थर्ड वाले हों, मशीन में या पीडीए में जितने भी मूव्स हैं वो सारे मूव्स अगर आपके थर्ड टाइप के हों, जहां पर कि टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज रहता है, तो फिर मशीन इस तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि आप स्टैक को वहां पर कोई यूज में ही नहीं लाएंगे, तो स्टैक आपके लिए फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप स्टैक को एज इट इज रख रहे हैं, स्टैक को आप अनचेंज, टॉप ऑफ स्टैक को आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो है वो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की तरीके से वहां पर वर्क करेगा। या किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को या एनएफए डीएफए को अगर आपको पीडीए में कन्वर्ट करना हो तो ये थर्ड केस को की हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक पीडीए लगा दीजिए, आप क्या कीजिए, एक स्टैक लगा दीजिए और उस स्टैक को कभी यूज मत कीजिए, यानी उस टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए, तो वो आपका उस फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए डीएफए के करस्पॉन्डिंग आपको पीडीए मिल जाएगा। तो ये 4 ऑपरेशंस थे जो हम यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है ना। तो अगर केवल और केवल थर्ड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपका वो काम आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से भी आप उसको कर सकते हैं। देखिए ये 4 टाइप के ऑपरेशंस थे जो हम पीडीए में कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग को पुश कर सकते हैं स्टैक में, 1 बाय 1 सिंबल्स को पॉप कर सकते हैं स्टैक से, या फिर जो टॉप ऑफ स्टैक्स को एज इट इज भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, लीव द टॉप ऑफ स्टैक सिंबल एज इट इज। टॉप ऑफ स्टैक्स को रीराइट कर सकते हैं। तो अगर आपका जो यहाँ पर जो आप पीडीए डिजाइन कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल ये थर्ड वाला केस लग रहा है, जहां पर कि आप टॉप ऑफ स्टैक सिंबल्स को एज इट इज रख रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक सिंबल को एज इट इज रख रहे हैं, तो फिर उस सेम काम को आप एक डीएफए एनएफए की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप उसमें स्टैक का यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया भी था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन बट नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। यानी जैसे कि देखिए a पावर n b पावर n, ये क्या है, ये आपका है DCFL बट नॉट रेगुलर,
लेट से आप इसका यूनियन कर रहे हैं ए पावर एन बी पावर 2n के साथ, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, ये भी है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। देखिए ये लैंग्वेज है DCFL बट नॉट रेगुलर, ये भी लैंग्वेज है DCFL बट नॉट रेगुलर। लेकिन अगर आप इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन कर रहे हैं तो फिर ये जो लैंग्वेज हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए पूरी लैंग्वेज आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। क्योंकि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी दो मशीन वर्क करेंगी, एक मशीन एज्यूम करेगी कि आपका जो स्ट्रिंग है वो इसका है, दूसरी मशीन एज्यूम करेगी कि जो स्ट्रिंग है वो इसकी है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी एक में मैच कर जाएगी, यानी मोर देन वन पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको NPDA लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आप ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, ठीक है ना। क्योंकि आप एक स्ट्रिंग लेंगे तो एक मशीन तो इस तरीके से वर्क करेगा कि आपका ये जो स्ट्रिंग है ये इसका पार्ट है, दूसरी मशीन इस तरीके से वर्क करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो आपका इसका पार्ट है। तो जो आपका इन दोनों में से जिसका भी पार्ट होगा वो उस तरीके से वो वाली मशीन आपका उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। लेट से आपने यहाँ पर एक और लिख दिया ए पावर एन बी पावर 3n, तो ए पावर एन बी पावर 3n ये फिर आपका कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, DCFL बट नॉट रेगुलर। और ओवरऑल ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको फाइनाइट यूनियन कर रहे हैं तो आपका जो है ये NCFL ही आ रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं CFL आर क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन बट नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। क्योंकि अगर आप उसको लेट से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं तो फिर ये NCFL नहीं होगा, फिर ये आपका NCFL नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर आप इसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो फिर आप NPDA से इस काम को नहीं कर सकते, ये लैंग्वेज NCFL नहीं होगी, क्योंकि फिर ये फाइनाइट नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि CFL नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन, ठीक है ना। क्योंकि अगर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होगी तो फिर आपका NPDA वहाँ पर वर्क नहीं करेगा।